नमस्कार, मैं अमन त्रिवेदी आप सभी का आंगनवाड़ी बहनों के सबसे पसंदीदा चैनल आईसीडीएस न्यूज में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके वीडियो के एक लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए और ही अच्छी खबरें लाने के लिए। तो वीडियो को फटाफट लाइक करके बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में कार्यालय महानिदेशक राज्य पोषण मिशन के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। इसका जो विषय रखा गया है कि प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार की नवीन व्यवस्था के रूप में ड्राई राशन के वितरण को प्रभावी बनाने के नियमित कॉल सेंटर के माध्यम से फीडबैक प्राप्त करने के संबंध में, यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लाभार्थी हैं, अब उनको कॉल सेंटर से फोन किया जाएगा और उनका फीडबैक लिया जाएगा कि क्या आपको जो ड्राई राशन है वो सही प्रकार से मिल रहा है या नहीं। इसमें बताया गया है कि अनुपूरक पुष्टाहार की इस नवीन व्यवस्था को पारदर्शी व सुगम बनाने के साथ साथ इसके अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं स्वयं सहायता समूह व लाभार्थियों को फोन करके उनका फीडबैक प्राप्त करने के साथ साथ अनुपूरक पुष्टाहार के प्राप्त लाभार्थियों का जो वितरण है और उनका वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है कि यहाँ पर जो लाभार्थी होंगे, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ होंगी और जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होंगी, उनको कॉल सेंटर की तरफ से फोन किया जाएगा और उनका फीडबैक लिया जाएगा। कॉल सेंटर के द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय कॉल या तो रिसीव नहीं हुए या मोबाइल नंबर गलत कॉल अवरुद्ध था। कॉल सेंटर से प्राप्त आपके द्वारा जो DIA पोर्टल पर फीड किए गए गलत और अवरुद्ध नंबर मोबाइल नंबर की परियोजना जनपद सूची आपको ईमेल के द्वारा प्रेषित की जा रही है, यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो DI पोर्टल पर जो लाभार्थियों के जो मोबाइल नंबर सेव किए गए थे, वह मोबाइल नंबर काफ़ी सही नहीं थे। तो अब उनकी एक लिस्ट फिर से भेजी जा रही है हर एक विभाग में, और यहाँ पे कहा गया है कि कॉल सेंटर द्वारा किए गए कॉल यथासंभव रिसीव हों। इसके लिए आवश्यकता है कि विभाग की सभी कर्मचारी, अधिकारी, सभी कार्यकर्ती, सभी लाभार्थियों का जो कॉल सेंटर का जो नंबर है, इसकी जानकारी ले लीजिए। नंबर है, इस नंबर से अब वहाँ पर जो कॉल सेंटर के द्वारा यहाँ पर फीडबैक लिया जाएगा। तो इस तरह से जो निदेशालय के द्वारा एक कॉल सेंटर बनाया गया है, और यह कॉल सेंटर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के जो लाभार्थी हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनको लगातार कॉल करके उनसे फीडबैक लेंगी। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में यह एक नया लेटर जारी किया गया है। बिहार में निदेशालय के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर कि बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस निदेशालय बिहार 28 जुलाई यानी कि कल यह आदेश जारी हुआ है। इसके जो प्रेषक है अनुश्रवण पदाधिकारी आईसीडीएस निदेशालय सेवा में जो सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी हैं उनको जारी हुआ है। जितने जिले यहाँ पे लिखे हैं, इन सभी जिलों के जो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी हैं उनको यह आदेश जारी करके निदेशालय के द्वारा कहा गया है। इसका जो विषय रखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराई जा रही पौष्टिक सत्तू लड्डू का गुणवत्तापूर्ण एवं मात्रा का अनुश्रवण में असंतोषप्रद पाए जाने के संबंध में, यानी कि जो आंगनवाड़ी केंद्रों में पौष्टिक सत्तू एवं लड्डू का जो वितरण कराया जा रहा था, उसमें विभाग ने असंतोष व्यक्त किया है। यानी कि वहां पर जो आंगनवाड़ी केंद्रों में लड्डू एवं सत्तू का वितरण किया गया है, वह सही प्रकार से वहां पर वितरित नहीं हुए हैं लाभार्थी को। लाभार्थी उनसे संतुष्ट नहीं है। इसका जब फीडबैक लिया गया तो वहां पर पता लगा कि लाभार्थी इन सभी चीज़ों से संतुष्ट नहीं है, उनको सही प्रकार से ये चीज़ें वितरित नहीं की गई हैं। इसीलिए विभाग ने इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए एक आदेश जो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी हैं उनको जारी किया है। इसके बारे में और भी देख लेते हैं कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2021 को आंगनवाड़ी केंद्र से उपलब्ध कराई जा रही पौष्टिक सत्तू या लड्डू का गुणवत्ता एवं मात्रा का अनुश्रवण कराए जाने की उपरांत आपके जिले का जो प्रतिवेदन में पौष्टिक एवं सत्तू लड्डू का गुणवत्ता एवं मात्रा असंतोषप्रद पाया गया है, जिसे निदेशक महोदय के द्वारा गंभीरता से लिया गया है। असंतोषप्रद पाए गए केंद्रों पर निदेशालय पत्रांक संख्या यहाँ पे दी है कि आलोक के कृत में कार्रवाई कर निदेशालय को प्रतिवेदित किया जाए। यानी कि निदेशालय इससे संतुष्ट नहीं है। निदेशालय ने सख्त आदेश दिया है कि इसकी यहाँ पर आप लोग खुद जाएं और वहाँ पर देखें कि वहाँ पर आंगनवाड़ी बहनों के द्वारा, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो वहाँ पर लड्डू बनाए जा रहे हैं, वह सही प्रकार से बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। अगर वो सही प्रकार से नहीं बन पा रहे हैं तो उनको सही प्रकार से बनाने की जो विधि है वो बताया जाए और सही प्रकार से उसका जो वितरण है वो लाभार्थियों को कराया जाए। क्योंकि जब तक लाभार्थी ही संतुष्ट नहीं होगा तब तक विभाग के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं विभाग के द्वारा, तो विभाग उनसे कैसे संतुष्ट हो सकेगा। इसके लिए उन्होंने कहा भी है कि अगर इसके प्रतिकूल कोई कार्य होता है तो इसकी पूरी जवाबदेही जो होंगे वह DPO महोदय की होगी। तो इस तरह से यहाँ पर DPO को सख्त आदेश जारी कर दिया गया है कि आप लोग खुद जाएं और वहाँ पर चेक करें कि वहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो सही प्रकार से लड्डू एवं सत्तू का वितरण कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अनुश्रवण पदाधिकारी हैं, उनके हस्ताक्षर भी यहाँ पे किया गया है। तो इस तरह से बिहार में आदेश जारी हुआ है कल। निदेशालय के द्वारा
बिहार के आंगनवाड़ी केंद्रों में जहां पर पौष्टिक लड्डू का वितरण हुआ है उसकी जो रिपोर्ट है उसकी पीडीएफ भी जारी कर दी गई कि किन किन आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो लड्डू का वितरण है संतोषजनक हुआ है और कहां पर असंतोषजनक हुआ है। आइए हम आपको पूरी लिस्ट भी दिखाते हैं और अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करके ये लिस्ट ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आंगनवाड़ी लड्डू नोटिस। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले जिले का नाम है, परियोजना का नाम है, निरीक्षणकर्ता का नाम है और यहाँ पे पद नाम दिया गया है, केंद्र का नाम है, पौष्टिक लड्डू एवं सत्तू की गुणवत्ता और लाभार्थी निरीक्षणकर्ता का मंतव्य क्या है। यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जिला आपको दिख रहा है अररिया, जोकीहाट और यहाँ पे आशीष फातिमा है, महिला पर्यवेक्षिका है, ये चक्का टोला है और असंतोष यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे हमने पूरी लिस्ट में देखा तो सभी जगह यहाँ पे असंतोष लिखा गया है, लेकिन अभी हम आपको नीचे जो इसका पूरा शीर्षक है वो दिखाएंगे। उसमें बताया गया है कि इतने केंद्रों पर असंतोषजनक रहा और इतने केंद्रों पर संतोषजनक रहा। यहाँ पे जो लाभार्थियों का फीडबैक लिया गया तो उन्होंने पाया कि बच्चों को सत्तू के लड्डू का पसंद आया है, यानी कि यहाँ पर इस आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को जो सत्तू का लड्डू है पसंद आया है। इसी तरह बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ पर जो लाभार्थी हैं संतुष्ट थे, लेकिन कुछ जगह पर जो लाभार्थी हैं वो असंतुष्ट भी रहे और वहाँ पे जो निरीक्षणकर्ता थे वो भी असंतुष्ट रहे। तो इस तरह से पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। यहाँ पे सबसे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा यहाँ पे बताया गया है कि कितने आंगनबाड़ी केंद्रों पर संतोषजनक रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि बाल विकास परियोजना अधिकारी यहाँ पे इतने कार्य कर रहे हैं, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी 38 हैं और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो पौष्टिक लड्डू जो है जिनको संतोषप्रद रहा आंगनबाड़ी केंद्रों में ये है 5427 और वहीं पर जहाँ पे असंतोषजनक रहा वो है 388 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो असंतोषजनक रहे। तो इस तरह से ये पूरी लिस्ट विभाग के द्वारा जारी की गई है कि किन आंगनबाड़ी केंद्रों में जो पौष्टिक लड्डू का वितरण है संतोषजनक रहा और कहाँ पर असंतोषजनक रहा। तो अगर आप ये लिस्ट हमसे चाहते हैं तो हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ये लिस्ट हमसे ले सकते हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है, इसको एक एक करके नहीं बताया जा सकता है, तो आप इस लिस्ट को देख लीजिएगा। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र में आपके यहाँ जो वितरण हुआ है उसका फीडबैक कैसा रहा। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कानपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के कार्य की सराहना की है। आज अखबार में खबर भी छापी गई है कि कोरोना काल में सराहनीय रही आंगनवाड़ी की भूमिका, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। सीएम ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रशंसा भी की है। उन्होंने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जो कार्य किया है वह कोई नहीं कर सकता है। 16 माह से जो बाधित हुआ है शिक्षण, अब उसे आगे बढ़ाने का रास्ता निकालना होगा। यानी कि अब आंगनवाड़ी केंद्रों को उत्तर प्रदेश में खोलने का जो रास्ता है वह एक तरह से निकाला जाएगा, यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों को शायद अगले माह से खोल दिया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि कोरोना काल खास तौर पर दूसरी लहर के दौरान आंगनवाड़ी का कार्य बेहद सराहनीय रहा। कार्यकर्तियों ने जो कार्य किया वह कोई नहीं कर सकता। बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के लिए उन्होंने अभी से मेडिकल किट बांटना शुरू कर दिया है। आंगनवाड़ी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की जमकर प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने कोरोना काल की दूसरी लहर के दौरान जो काम किया है वह कोई नहीं कर सकता है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कानपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के विषय में क्या कहा। जो कार्य आंगनवाड़ी के बारे में अक्सर टिप्पणियां होती थी, लोग नकारात्मक टिप्पणी भी करते थे, लेकिन जो कार्य आंगनवाड़ी ने विश्वसनीयता का करके दिखाया कि नहीं कोई डरेगा भले ही डरता हो, हमें इस महामारी से डरना नहीं है बल्कि इसका सामना करना है। स्वयं का बचाव करते हुए हमें दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को आगे करना है और यह कार्य अद्भुत कार्य हुआ था। उसी प्रकार की कार्य पद्धति को अगर हम आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से भी आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा और पवित्र कार्य होगा। आंगनवाड़ी में आता कौन है? 3 से 5 साल तक के बच्चे हैं। ये वह समय है जहां पर उसको जैसी दिशा हम देना चाहेंगे उसका आगे का जीवन उसी रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं कि सर, आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के कार्य की प्रशंसा की है जो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय के विषय में भी सोचिए। वो इतनी मेहनत से काम कर रही हैं, आप भी जानते हैं, किंतु आप उनके मानदेय के विषय में क्यों नहीं सोच रहे हैं? उनका मानदेय आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? वो बेचारी 5500 रुपए पर काम करने के लिए मजबूर हैं। आखिर कब तक वो ऐसे ही मजबूर रहेंगी? वहीं पर आप अगर दूसरे कर्मचारियों को देखेंगे जिनके बराबर केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां काम करती हैं, उनसे ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को वहीं पर 5500 रुपए दिए जाते हैं और वहीं पर जो दूसरे राज्य कर्मचारी होते हैं उनको 35-35, 40-40 हज़ार रुपए दिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों? समान काम के लिए समान वेतन देना आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए बनता है,
तो सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों करती है? आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां इसका जवाब चाहती हैं। आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के सराहनीय कार्य की प्रशंसा की, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि के विषय में भी आपको जरूर सोचना चाहिए और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द आप इस पर कोई ना कोई फैसला जरूर लेंगे। अगर आप ये वीडियो उत्तर प्रदेश से देख रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के विषय में मुख्यमंत्री महोदय को और क्या क्या बातें रखनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक खबर छापी गई है कि 1100 समूहों को सीएम कल देंगे 1.65 करोड़ रुपए की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को जिले के 1100 महिला स्वयं सहायता समूहों को 1 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि आवंटित करेंगे। सभी महिला समूहों को 15-15 हजार रुपए दिए जाएंगे। यह महिला समूहों को दिया जाने वाला रिवॉल्विंग फंड होगा, जिसे ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग से महिलाएं अग्रिम के रूप में लेकर लेन देन की प्रक्रिया को बढ़ाएंगी। यहाँ पर समूहों को 15-15 हजार रुपए देने की बात मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कही गई है और जल्द ही जो समूह की एक खबर और छपी है यहाँ पे कि आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने की कवायद हो गई है शुरू। मंगाए गए बच्चों को बैठने के लिए कुर्सी, मेज, खिलौने एवं प्लास्टिक के घोड़े 272 आंगनवाड़ी केंद्रों का किया गया चयन। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुर्सी, मेज, टेबल तथा बच्चों को खेलने के लिए जो प्लास्टिक के खिलौने हैं ये सभी यहाँ पर आ गए हैं। पूरी खबर आपको बता दें कि अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में खबर छपी है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने की कवायद शुरू हो गई है। बच्चों को बैठने के लिए कुर्सी और मेज की खेप आ गई है। इसके अलावा प्लास्टिक के घोड़े भी हैं ताकि बच्चों का आंगनवाड़ी केंद्रों में ठहराव हो सके। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल बनाया जाना है। इसके लिए 10,000 रुपए की लागत से प्लास्टिक की कुर्सी, मेज, टेबल और प्लास्टिक के घोड़े खरीदे गए हैं। सामानों की खरीदारी जेम पोर्टल से हुई है। कुल 28 लाख रुपए का भुगतान हुआ है। संजीव सिंह जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है कि अब आंगनवाड़ी केंद्रों को एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। अगर आपके आंगनवाड़ी केंद्र में ये सभी चीजें नहीं मिली हैं तो जल्द ही विभाग के द्वारा आपके आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भी ये सभी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर आपको ये सभी चीजें प्राप्त हो गई हैं, मॉडल के रूप में जो भी चीजें बताई जा रही हैं कि मिलनी प्रारंभ हो चुकी हैं, अगर आपको मिली हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मध्य प्रदेश में आज कुछ खास सरकारी आदेश जारी नहीं हुए हैं, इस वजह से मध्य प्रदेश की ज़्यादा खबरें हमें नहीं मिल पाई हैं। इस वजह से मध्य प्रदेश की आज खबरें नहीं दे पाए हैं, लेकिन आप लोग हमारी जो वीडियो है उनको देखते रहिए, उनमें आपको मध्य प्रदेश की खबरें जब आएंगी तो आपको मिलती रहेंगी। अगर आपके पास भी कोई सरकारी आदेश मध्य प्रदेश से है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज दीजिए ताकि आपकी जो भी बहनें हैं उनको इसके बारे में जानकारी हो सके। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि वर्तमान में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 24,22,000 हितग्राही हो रहे हैं लाभान्वित। टेक होम राशन के तहत दिया जा रहा है गेहूं आधारित रेडी टू फूड। 6 माह से 3 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों में 200 ग्राम व सामान्य बच्चों को 125 ग्राम रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जा रहा है। शिशुवती महिलाओं को 150 ग्राम प्रतिदिन आहार वितरित किया जा रहा है। तो इस तरह से जो आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो वहां के लाभार्थी हैं उनको पोषक आहार वितरित किया जा रहा है, यह छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है। तो इस तरह से जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही मन लगाकर और बहुत ही ईमानदारी के साथ वहां पर जो अपनी लाभार्थी हैं उनको पोषित कर रही हैं। तो अगर आप यह वीडियो छत्तीसगढ़ से देख रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये आज आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्तियों से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरें थी। आशा करते हैं आपको ये खबरें पसंद आई होंगी।